इजरायली इलाकों में सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच संघर्ष जारी। हमास के नियंत्रण वाले गाजा में इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किए। गाजा पट्टी पर इजरायल की जवाबी कार्रवाई में 700 फिलिस्तीनियों की मौत, बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की जानकारी। हमास के हमले में मरने वाले इजरायलियों की संख्या 900 के पार, अब तक 1600 लोग हुए घायल। युद्ध के बीच एनडीटीवी ने भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू अलहैजा के साथ की बातचीत। एनडीटीवी से बोले फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू अलहैजा, इजराइल के साथ वार्ता के लिए भारत का मांगा सहयोग। जंग के बीच भारत में इजरायली सैलानियों की चिंता बढ़ी, भारी तादाद में इजरायली सैलानी अपने देश लौटने के लिए दिल्ली रवाना। पुलिस की जिला विशेष टीम ने 6 डंपर और 1 ट्रक को जब्त किया। गुजरात से लाई गई थी बजरी, वाहनों को जब्त कर कोतवाली थाना परिसर के पास खड़ा कराया गया। सवाई माधोपुर से सटे जमूल खेड़ा गांव में सड़क की बदहाली की तस्वीर आई सामने। सरकारी स्कूल का आम रास्ता पूरी तरह कीचड़ और गंदे पानी से फटा, लोगों को होती है परेशानी। राजसमंद नगर परिषद की तरफ से बड़ी कार्रवाई की। मोही रोड के पास एक कमर्शियल बिल्डिंग को किया सीज, अतिक्रमण की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। गुगरा निवासी डॉक्टर व्योम शुक्ला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घर के ऊपर वाले कमरे में फर्श पर पड़ा मिला शव। परिजनों का दावा, डॉक्टर व्योम को सांप ने डसा। कोटा में विज्ञान नगर विस्तार योजना इलाके में चोरी। सूने मकान में कुछ चोरों ने बनाया निशाना, घर से जेवरात सहित नकदी पर किया हादसा। जैसलमेर में सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में लगी भीषण आग। सेल्वी गांव के पास स्थित है फील्ड। दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची मौके पर। आग लगने से इलाके में फैली सनसनी। केट गांव के पास सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल बस। हादसे में करीब आधा दर्जन स्कूली बच्चे घायल। गुढ़ा सीएचसी में बच्चों का किया जा रहा इलाज। मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। श्रीगंगानगर में जन्मे थे जगजीत सिंह। शहर में 1 करोड़ खर्च कर बनाया जा रहा स्मारक। भरतपुर के प्रचलित डीग महोत्सव 2023 की शुरुआत। 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन। कार्यक्रम में चलेंगे रंगीन फव्वारे। चुरू के सरदार शहर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। पूर्व विधायक स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की मूर्ति अनावरण समारोह में हुए शामिल। बीजेपी नेता विकास चौधरी को टिकट न मिलने पर उनके आवास पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखकर विकास चौधरी की आंखों से छलके आंसू। कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव लड़ने का बना रहे हैं दबाव। भागीरथ चौधरी को बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। बीजेपी से विजय बैंसला को टिकट देने का कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। देवली उनियारा से बीजेपी कार्यकर्ता जयपुर रवाना। बीजेपी के आला नेताओं से मिलकर जताएंगे विरोध। जोटवाड़ा में पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत को टिकट कटने पर समर्थकों ने बीजेपी प्रदेश दफ्तर पर किया हंगामा। राजपाल शेखावत को टिकट देने की मांग की। राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट देने का जताया विरोध। राजपाल सिंह के समर्थक पुलिसकर्मियों से भिड़े। 23 नवंबर को चुनाव के मद्देनजर राज्य में आचार संहिता लागू। आचार संहिता लगने के बाद अब राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ाई। आने जाने वाले हर वाहन पर पुलिस की कड़ी नजर। विधानसभा चुनावों को लेकर झुंझुनू और नीमका थाना जिला प्रशासन की उदयपुर वाटी पंचायत समिति सभागार में हुई बैठक। जिला कलेक्टर ने आचार संहिता के पालन को लेकर दिए निर्देश। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में आचार संहिता लागू। आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले आरपीएससी में 3 सदस्यों की नियुक्ति। फैसला बना चर्चा का विषय। कर्नल केसरी सिंह, कैलाश चंद मीना और प्रोफेसर अयूब खान को आरपीएससी का सदस्य बनाया गया।
भरतपुर नगर विधानसभा से बीजेपी की टिकट घोषणा होते ही बीजेपी में भी बगावत का बिगुल बजा। बीजेपी नेता अनीता सिंह गुर्जर ने किया बड़ा ऐलान, सोशल मीडिया पर डाला पोस्ट। अनीता सिंह गुर्जर ने चुनाव लड़ने की संभावनाओं का ऐलान किया। बीजेपी के फैसले से नाखुश दिखी अनीता सिंह गुर्जर, कहा नगर विधानसभा में इस प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। किसानों की जमीन की नीलाम वाले पोस्टर बॉय ने अब बीजेपी पर मानहानि का किया केस। कुछ दिनों पहले बीजेपी ने सरकार पर कर्ज माफी का झूठा वादा करने का आरोप लगाया था। बीजेपी किसान पोस्टर मामले में प्रदेश मंत्री सांवलाराम देवासी ने कहा, पोस्टर में किसान की तस्वीर एक सांकेतिक फोटो। बीजेपी का कोई गलत इरादा नहीं, कांग्रेस किसान पर कर रही है घटिया राजनीति। राजसमंद SC/ST कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या के आरोपी को दी आजीवन कारावास की सजा, अभियुक्त पर लगाया 40,000 रुपए का जुर्माना। राजस्थान में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से की बातचीत। राजस्थान की जनता से उम्मीदवारों को MLA बनाने की अपील की।